करवा चौथ का जादुई चांद। बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव बसा था जहां अक्सर चीनी सेना का आतंक बना रहता था। चीनी सेना जब मर्जी उस गांव पर हमला बोल देती थी, जिसकी वजह से कई फौजी लोग वहां आकर उस गांव को कई समय से बचा रहे थे। लेकिन एक दुर्घटना के बाद आधे से ज्यादा फौजियों की मृत्यु हो गई थी। अब वहां कुछ ही फौजी बचे थे। एक दिन गांव के लोग आपस में बात करते हैं। अब हम लोग क्या करें? हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर बॉर्डर पर हमारी सेना चीनी देश से हार गई तो हमारा क्या होगा? अभी हम सबको हिम्मत से काम लेना चाहिए। बॉर्डर पर हमारी कई सेना शहीद हो चुकी है, हमें उनका साथ देना होगा। काश के हम सभी मर्द मिलकर फौजियों की मदद कर पाते और उनके साथ मिलकर अपने देश को बचा पाते। तभी उन सभी के पास एक फौजी आता है और उनसे कहता है, अगर तुम गांव वाले चाहो तो हम कुछ फौजी तुम्हें बॉर्डर पर लड़ाई करने का मौका दे सकते हैं और तुम्हें उस काबिल भी बना सकते हैं, लेकिन तुम सबको हमारा पूरा साथ देना होगा। हाँ, हम सब तैयार हैं। हमसे जो भी हो सकेगा हम अपने देश के लिए करेंगे और अपने देश की औरतों को भी बचाएंगे। कैलाश अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गांव के सभी मर्दों को फौज की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में गांव के सभी मर्द देश की सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पर तैनात खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर जंग की वजह से गांव की आर्थिक व्यवस्था भी खराब हो रही थी, जिसकी वजह से गांव के कई गरीब लोगों के घर में चूल्हा भी नहीं जल पा रहा था। हम सभी के पति तो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं और यहाँ हमारे पास एक दाना भी नहीं है। इस समय हमारे पास जो कुछ भी है वो हमें अपने पतियों को दे देना चाहिए। अगर वह तरोताजा तंदुरुस्त रहेंगे तभी तो हमारे देश की रक्षा करेंगे और हमारी भी। तुम सही कहती हो बहन, हमें इस वक्त एकजुट होकर इन परेशानियों का सामना करना होगा। गांव की सभी औरतें जितना भी अनाज होता वह सैनिकों के लिए बनाकर बॉर्डर पर ले जाती और कुछ अपने बच्चों को भी खिला देती। बाकी जो बचा कुचा होता वह खुद थोड़ा बहुत खाकर भूखे पेट सो जाती। आज अगर हमारे पति हम लोगों की सुरक्षा करने के लिए आए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना बॉर्डर पर खड़े हैं, तो हमें भी अपने पेट की चिंता किए बिना उन्हें खाना खिलाना होगा। अरे ये सब तो ठीक है, कल करवा चौथ का व्रत है। सभी औरतें अपने अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखना ताकि उनकी उम्र की गुंजाइश और बढ़ जाए। तभी बॉर्डर पर से एक सैनिक भागता हुआ गांव में आता है और गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहता है, होशियार, खबरदार, चीनी देश के लोगों ने हमारे देश पर हमला बोल दिया है। हमारे नौजवान बॉर्डर पर तैनात खड़े हैं। देश की सुरक्षा के लिए हमारा आपसे निवेदन है, औरतें और बच्चे घर से बाहर न निकलें। चीनी किसी भी तरह देश में घुसने की कोशिश करेंगे। सैनिक की बात सभी औरतें सुन लेती हैं, जिसके बाद वह सभी आपस में बात करने लगती हैं। हमें अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखना ही होगा, लेकिन हम अपने करवा चौथ के व्रत को पूरा कैसे करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि हम करवा चौथ की सामग्री ले आएं और पूरा व्रत रख सकें। कल करवा चौथ का व्रत है, हम सभी औरतें गांव के कुछ अमीर घरों से जाकर पैसे इकट्ठा करेंगे ताकि सभी औरतें अपना करवा चौथ का व्रत रख सकें। गांव की सभी औरतें अमीरों के घर जाती हैं, जिसके बाद वह उनसे मदद मांगती हैं। कुछ अमीर लोग तो उन्हें भगा देते हैं, लेकिन वहीं कुछ अमीर लोग उनकी बहुत मदद करते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सभी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। पूरे दिन भूखा रहने के बाद शाम के 4 बजे ही औरतें अपना करवा चौथ के व्रत को खोलने की तैयारी करती हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी फौजी देश की रक्षा करने के लिए चीन की सेना से लड़ रहे होते हैं। भाइयों, हमारी पत्नियों ने हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, उसे देना। वो बेचारी भूखी प्यासी हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। उनके लिए हमें देश को बचाना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार करवा चौथ पर हम अपने देश को बचाकर अपनी पत्नियों को चीनियों की हार का तोहफा देंगे। हम अपने गांव और अपने देश को बचाकर ही रहेंगे और अपने आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जंग दोनों तरफ से बराबर होती है। देखते ही देखते चीनी की सेना फौजियों पर भारी पड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सभी औरतें चांद के निकलने का इंतजार करने लगती हैं। बहुत देर हो गई, करवा चौथ का चांद अभी तक नहीं निकला। आखिर करवा चौथ का चांद भी हमारी परीक्षा ले रहा है। कई औरतें तो भूखे रहने की वजह से कमजोर पड़ गई हैं। तभी आसमान में करवा चौथ का चांद निकल आता है, जिसे देखकर सुमित्रा कहती है, आखिरकार करवा चौथ का चांद निकल ही आया। ऐ मेरे करवा चौथ के चांद, हमारे पतियों की रक्षा करो। हमारे पति हमारे देश के लिए 24 घंटे से लड़ रहे हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए।
आज अगर हमारे करवा चौथ के व्रत में ताकत होगी तो करवा चौथ का चांद हमारे पतियों को कुछ नहीं होने देगा और हमारा करवा चौथ का चांद हमारे पतियों की ढाल बनकर रहेगा। देखते ही देखते चीनी सेना कई फौजियों को मार देती है। कुछ फौजी जो बचे होते हैं वह अपने आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं। देखते ही देखते करवा चौथ का चांद बड़ा होने लगता है। अरे उधर देखो, करवा चौथ का चांद अचानक से कितना बड़ा हो गया है। मैंने पहले कभी इतना बड़ा चांद नहीं देखा। सभी औरतें करवा चौथ के चांद के सामने अपना व्रत खोलने लगती हैं। देखते ही देखते चांद बहुत बड़ा हो जाता है। उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। जैसे ही सभी औरतें करवा चौथ के चांद की पूजा करती हैं, तभी करवा चौथ के चांद के अंदर से 3 रोशनी निकलती हैं। एक रोशनी में से कई सारे सोना और हीरे निकलते हैं, तो दूसरी रोशनी में से कई प्रकार के पकवान निकलते हैं। तीसरी रोशनी सीधा मरे हुए फौजियों के ऊपर जाकर पड़ती है, जिसके बाद वह सभी फौजी दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और चीनी सैनिकों से लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जादुई चांद को देखकर सभी औरतें कहती हैं, ये कैसा चमत्कार है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। करवा चौथ का चांद तो जादुई चांद निकला। लगता है ये हमारी भक्ति का असर है। रूपा के इतना कहते ही करवा चौथ के अंदर से करवा चौथ की देवी माँ निकलकर बाहर आती हैं और सभी औरतों से कहती हैं, सही कहा तुमने, ये तुम्हारी ही भक्ति का फल है जो आज तुम्हें और तुम्हारे पतियों को बचा रहा है। करवा चौथ का सही मतलब यही होता है कि पति पत्नी एक दूसरे से इतना प्यार करे कि वह एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहें, जो कि मुझे तुम सभी लोगों में दिखा। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज के बाद तुम्हारे इस गांव पर कोई आँच नहीं आएगी और इस गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। ये गांव हमेशा खुशहाल रहेगा। इतना कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद गांव की सभी औरतें चांद की पूजा करके अपने पतियों के आने का इंतजार करती हैं। कुछ ही देर में चीनी सेना से जंग जीतकर उनके पति उनका करवा चौथ का व्रत खुलवाने के लिए उनके पास आ जाते हैं। सभी अपनी पत्नियों को एक गिलास पानी पिलाते हैं और उनका करवा चौथ का व्रत खुलवाते हैं। उस दिन के बाद से उस गांव के सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।